हेलो हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर एस के गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मैं आज बीकॉम आर्ट सेकेंड ऑनर्स के पेपर फर्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ और मुझे लगता है आपको काफ़ी अच्छा समझ में भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं रेशियो एनालिसिस पे चर्चा कर रहा हूँ आपसे। रेशियो एनालिसिस क्या होता है और इसको किस तरह से हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, हम सभी जानते हैं लाभानी खाते और स्थिति विवरण में जो तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं किसी व्यवसायिक संस्था द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा, वो जो तथ्य जो प्रस्तुत करते हैं वो निरपेक्ष माप होते हैं। निरपेक्ष माप का मतलब ये है कि हम उससे कोई डिसीजन नहीं ले पा सकते कि इनमें ये जो तथ्य दिए गए हैं क्या ये वास्तव में किसी संस्था की ऊंचाई की ओर लेके जा रहा है या किसी संस्था को नीचे गिरा रहा है या किसी संस्था के बिक्री बढ़ रही है या किसी संस्था के लाभ कम हो रहे हैं या किसी संस्था की संपत्तियां अनावश्यक रूप से इसमें लगी हुई हैं, इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो वो जो तथ्य होते हैं उनसे हम एक बार में अनुमान नहीं लगा सकते, विश्लेषण नहीं कर सकते कि संस्था की दिशा क्या है। संस्था की दिशा ज्ञात करने के लिए, संस्था की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें उन तथ्यों में आपस में संबंध स्थापित करना पड़ेगा जिसे कि सापेक्ष माप कहते हैं। अनुपात दो तथ्यों के मध्य गणितीय संबंध को कहते हैं। इन दोनों दो तथ्यों में आपस में एक दूसरे से संख्यात्मक संबंध स्थापित करने के बाद जो डिसीजन हम लेते हैं, जो रिजल्ट हमारे सामने आता है, हम उससे किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमें रेशियो एनालिसिस की आवश्यकता पड़ती है। आज हम इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें दो तरह के क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो यहाँ पर ये तीन तरह के हमें क्लासिफिकेशन में दिया है इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। पहला है बैलेंस शीट रेशियो, सेकंड है ऑपरेटिंग रेशियो और थर्ड दिया है कंबाइंड बैलेंस शीट एंड ऑपरेटिंग रेशियो। ये तो हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ओके, सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव और पर्पस, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या चाहते हैं, उसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। उसमें सबसे पहला दिया गया है लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड नंबर पे है लीवरेज रेशियो, थर्ड पे है एक्टिविटी रेशियो और फोर्थ नंबर पे दिया है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो मित्रों, आज मैं आपके सामने बैलेंस शीट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो बैलेंस शीट रेशियो है, उसके में ये तीन क्लासिफिकेशन दिए हैं बैलेंस शीट रेशियो में: करंट रेशियो, क्विक रेशियो और डेट इक्विटी रेशियो। तो मैं आज सबसे पहले करंट रेशियो पे चर्चा कर रहा हूँ। करंट रेशियो क्या होता है और इसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा, बैलेंस शीट के अंदर दो कॉलम होते हैं, एक होता है असेट साइड और दूसरा होता है लायबिलिटी साइड। आजकल थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया है, असेट्स पहले आ जाती है, लायबिलिटीज बाद में आ जाती है। तो जो असेट्स साइड जो होता है उसका और लायबिलिटी साइड का आपस में उनके जो डेटा है, उनके जो तथ्य है, उनमें आपस में संबंध स्थापित करना करंट रेशियो कहलाता है। जैसे किसी संस्था की संपत्तियां 2000 है, करंट रेशियो, करंट असेट्स करंट
assets equal to 2000 rupees. Current liabilities current liabilities 1000 rupees. ये इसी संस्था के स्थिति विवरण में ये दो तथ्य दिए गए हैं। करंट एसेट्स 2000 है और करंट लायबिलिटीज 1000 है। आज हम करंट रेशियो पे ही चर्चा करेंगे। तो करंट एसेट्स स्थिति विवरण में 2000 दिया हुआ है और करंट लायबिलिटीज 1000 दिया हुआ है। तो इससे अपन ये पता नहीं लगा सकते कि संस्था की वित्तीय स्थिति कैसी है। तो इसके लिए हमें इन दोनों तथ्यों का आपस में सापेक्ष संबंध स्थापित करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें करंट रेशियो निकालना पड़ेगा। तो करंट रेशियो निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो यहां ये चीज आ जाएगी अपनी 2000 अपॉन 1000 और इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर करंट एसेट्स 2 है और करंट लायबिलिटीज 1 है। तो ये रेशियो जो अपना हो जाएगा 2:1। यहां पर जो एनालिसिस अपन करेंगे तो यहां पर अपन देखेंगे कि संस्था के 1 रुपए के दायित्व के पीछे 2 रुपए की संपत्ति संस्था के अंदर विद्यमान है। अर्थात इसको अपन दूसरे रूप में ऐसे भी ले सकते हैं कि जो कंपनी के ऋणदाता हैं वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है, यानी कि वो 1 रुपए के पीछे उनको ये पता है कि संपत्ति कंपनी की 2 रुपए विद्यमान है। करंट एसेट्स वो होती हैं जो कि वर्ष के दौरान या अगले वर्ष में नकद में परिवर्तित हो जाती हैं, वो करंट एसेट्स कहलाती हैं। क्लियर? मैं दोबारा बता रहा हूं, करंट एसेट्स वो होती हैं जो वर्ष के दौरान या अगले वर्ष नेक्स्ट ईयर में नकद में परिवर्तित हो सकती है, और करंट लायबिलिटीज वो हैं जो कि वर्ष के दौरान या नेक्स्ट ईयर पेमेंट जिनको नकद में करना होता है वो करंट लायबिलिटीज कहलाएंगी। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज इन दोनों में जो अपन सापेक्ष जो माप निर्धारित करते हैं वो करंट रेशियो कहलाता है। करंट रेशियो संस्था की अल्पकालीन लिक्विडिटी, अल्पकालीन वित्तीय सुदृढ़ता का मापक होता है। यहाँ पर जो 2:1 का रेशियो है वो ये इंडिकेट करता है कि संस्था में दायित्वों को चुकाने का पूरा इंतजाम संस्था के अंदर विद्यमान है। संस्था के जो ऋणदाता हैं, कंपनी को उधार देने वाले हैं, उनको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये करंट रेशियो कहलाएगा। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।